हिमाचल प्रदेश की सियासत में छिड़ी सोशल मीडिया वॉर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का उनके खिलाफ साजिश करने वाली पोस्ट और विक्रमादित्य सिंह के समर्थन के बाद इसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को बीजेपी के कुछ साथी साजिश कर रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बड़े कद के नेता हैं और 5 चुनाव लड़कर जीत हासिल की है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह अपने साथी के साथ खड़े रहते हैं, यह उनके डीएनए में है। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने वीरभद्र सिंह की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे किसी विशेष धड़े के नेता नहीं थे। 6 बार मुख्यमंत्री बनने के लिए दम की जरूरत होती है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह सबके थे और वह उनके साथ खड़े रहते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे किसी पुरानी बात पर नहीं जाना चाहते। मैं लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में जो हमारा सड़कों का नेटवर्क है, सड़कों का जाल है, उसे लगातार मजबूत किया जाए। लगातार जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, दूर दराज के क्षेत्र है, पिछड़े हुए क्षेत्र है, वहाँ पे सड़कों के मार्ग को मजबूत करना, ऑल वेदर कनेक्टिविटी होना बहुत महत्वपूर्ण है और उस दृष्टि से हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। आप जानते हैं कि मैं हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश हित में कार्य करने में विश्वास रखता हूं और लगातार हम दिल्ली जाकर भी हिमाचल के मसले, खास करके जो मेरे विभाग से संबंधित है, उस मुतलक मैं अपने विभाग के जो मंत्रालय के मंत्री हैं उनसे हम लगातार मिलते रहते हैं। चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्री है, क्योंकि पीएमजेएसवाई की सैंक्शनिंग जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय से होती है, और वैसे ही चाहे वित्त मंत्रालय है, चाहे रोड्स ऑफिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास जब होना है तो उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन स्टेट का और सेंटर का होना चाहिए। यही हमारा जो ढांचा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, ये इस चीज़ को जो है वो तवज्जो भी देता है और इंश्राइंड है हमारे संविधान में कि मिलकर हमें राज्यों का और केंद्र शासित राज्यों का भी और वैसे भी जो राज्य हैं फुल फ्लेज स्टेट्स है उनका विकास करना है। तो उस दृष्टि से अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली गया था और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं रूरल डेवलपमेंट के ग्रामीण विकास मंत्री है, मेरी उनसे मिलने का कार्यक्रम था, मगर उन्हें इमीडिएटली किसी कारण की वजह से जो है वो हैदराबाद जाना पड़ा। प्रधानमंत्री जी का वहाँ कार्यक्रम था। तो मैं एमओएस जो हमारे रूरल डेवलपमेंट के हैं उनसे हमने एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा हिमाचल के मसलों के मद्देनज़र जो है वो करी है। और आप जानते हैं कि प्रदेश में पीएमजेएसवाई का 3 जो अभी हमारा चला हुआ है, जो अभी ऑलरेडी ऑनगोइंग है, इसमें हमारे जो है करीबन 3123 किलोमीटर और 43 अभी हमको हाल ही में करीबन 1-1.5 महीने पहले 43 ब्रिजेस की हमें स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसको मैंने प्राथमिकता पे पूर्व में उठाया था, जिसमें हमारे बहुत से क्षतिग्रस्त इलाकों के ब्रिजेस है, बंजार के ब्रिजेस है, आपके जो है पंडो का मंडी में ब्रिज है, आपके कांगड़ा के है, हमीरपुर के है, उसकी हमें सैंक्शनिंग प्राप्त हुई है। तो टोटल जो हमारे ये कार्य चल रहे हैं जो करीबन 3,345 करोड़ के हैं पीएमजेएसवाई 3 के, इसकी भी मैंने पूरी अपडेट उनको दिया है दिल्ली में कि किस तरीके से हम इसको एक समय के आधारित 18 महीने का इसमें टाइम फ्रेम है, उस 18 महीने में हम इसको करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लगातार मैं अपने अधिकारियों के साथ भी इसमें बैठक कर रहा हूं और हमने एक अलग से जो हमारा पीएमजेएसवाई का सेल है लोक निर्माण विभाग में, उनके साथ भी मैं लगातार इसमें बैठक करता रहता हूं। हमारे सेक्रेटरी है वो भी इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं
ताकि समय के ऊपर ये कार्य पूरे हो। और अभी हमारा जो विंडो है अभी हमको बीच में मिली है, क्योंकि अभी सर्दियां ख़त्म हुई है, आगे मानसून शुरू हो जाएगी, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि हर इलाके में हमारा जो टारिंग का कार्य है, क्योंकि इसमें कटिंग अधिकतर जगहों में हो गई है, अब टारिंग का कार्य पूरे प्रदेश के अंदर चला हुआ है। और हमारा अनुमानित है कि इस वर्ष के अंत तक, इस वर्ष के सितंबर या अक्टूबर तक हम PMJSY 3 की जो हमारा कार्य है उनको हम प्रदेश के अंदर कंप्लीट कर देंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसमें हमारा अभी तक 802 करोड़ का खर्चा हमारा पूरा हो चुका है, 802 करोड़ का। और इस साल जो हमारा 24-25 साल है, 24-25 वित्तीय वर्ष है, इसमें हम 905 करोड़ रुपए का जो है के अगेंस्ट 650 करोड़ का जो है वो खर्चा पूरा जो है वो करेंगे। परफॉर्मेंस रिगार्डिंग बेटर एक्सपेंडिचर ऑफ 905 करोड़ का हम जो है एलोकेशन के अगेंस्ट 650 करोड़ की हम खर्चा इस बारी पूरा करेंगे। तो मैं ये बात इसलिए आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बता रहा हूँ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और प्रदेश में जो 99% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा सड़कों के माध्यम से ही होकर गुजरता है। और उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सड़कों के जाल को बेहतर करें। और अब इसमें जो अगला हमारा PMJSY 4 जो होने जा रहा है, उस मुद्दे पर भी मैं केंद्रीय मंत्री से मिला हूं और आपको मैं बारी बारी इसके बारे में हमने जानकारी दी है, विधानसभा में भी दी है। और आज फिर से मैं इस बात को रिट्रेट कर रहा हूं कि बहुत जल्दी मुझे केंद्रीय मंत्री ने इसके बारे में जो है वो पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर PMJSY 4 में हमको जो है करीबन आपके 1400 किलोमीटर, राउंड फिगर है क्योंकि ऊपर नीचे भी हो सकता है, मगर करीबन 1400 किलोमीटर की स्वीकृति हमें अगले कुछ दिन के अंदर प्रदेश के अंदर मिलने जा रही है। इसमें हमारी कुल मिलाकर जो हमने यहाँ से हैबिटेशंस भेजी है वो 1560 है। 1560 आपके जो है आबादी तय गांव जिनको जोड़ने का सरकार प्रयास कर रही है, जिसमें हमारे 200 से 250 की आबादी जो है 150 से 200 की आबादी और ऊपर हायर साइड पे 250 की आबादी के हैबिटेशंस को हम जोड़ने का पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे। इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस भी उन्होंने लगाई थी, कुछ जो इसमें करीबन 247 हैबिटेशंस है जो जिसमें उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस लगाई है। मैंने उस विषय को भी माननीय मंत्री के समक्ष उठाया, पासवान जी के समक्ष, और उन्होंने जो इनकी टीम है नरीडा की NRIDA, इसके जो है इनको यहाँ पे भेजा है, हिमाचल आए हैं वो लोग, और वो सारे इसमें जो ऑब्जेक्शंस है इसको क्लियर कर रहे हैं ताकि जो भी हमारी सैंक्शनिंग है, जो हमारा एक्चुअल स्ट्रेंथ हमने भेजी है 1560 हैबिटेशंस की, वो हमको मिले। और इसमें अधिकतर, क्योंकि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि जो हमारा लोअर इलाका है हिमाचल का, चाहे ऊना है, चाहे कांगड़ा है, चाहे हमीरपुर है, बिलासपुर है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति जो है वो ऊपरले हिमाचल से अलग है। तो ये अधिकतर जो हमारी सड़कें इसमें आएगी PMJSY 4 में, ये मैक्सिमम 80% जो है ये ऊपरले हिमाचल की आएगी। तो ये मैं स्थिति इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से इसको देखा जा रहा है। और जहाँ पर नेटवर्किंग हमारी इन इलाकों में डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, इन इलाकों में अभी भी ऐसे हैबिटेशंस है जो नहीं जुड़े हुए इन कंपैरिजन टू जो लोअर एरियाज़ है, जैसा मैंने कहा ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, यहाँ की रोड डेंसिटी, यहाँ का जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा है। तो इसलिए ये सड़कें हमको ऊपरले हिमाचल में ज़्यादा मिलेगी। जो पहाड़ी इलाके हैं, स्नोबाउंड एरियाज़ है, डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, वहाँ पर हमको ये मिलेगी। और दूसरा इसमें जो पांगी भरमौर है या किन्नौर है, क्योंकि एक मैंडेट इसमें ये भी है PMJSY 4 में कि अधिकतर जो है वो हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पर इसको जोड़ने का केंद्र सरकार का एक प्राथमिकता वो उसको दे रही है। तो मैक्सिमम सड़कें हमारी इसमें, हालांकि और एरियाज़ में भी आएगी, मगर जो फोकस इस बारी PMJSY 4 का है वो ट्राइबल एरियाज़ का है। तो उसमें भी जो हमारे, जैसा मैंने कहा, जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं वो इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित आने वाले समय में होने जा रहे हैं। तो ये भी मैं कहना चाहूँगा।
मगर मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहा है, वैसे भी मैं राजनीतिक मंचों के माध्यम से, सार्वजनिक मंचों के माध्यम से भी ये बात कहना चाहता हूँ और आज फिर से विनम्रता से प्रदेश की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये सड़कें तभी बन पाएगी अगर खुले मन से प्रदेश की जनता उसके लिए समर्थन करेगी। हमने पूरा रोड मैप बना दिया है। जैसा मैंने कहा कि हमारे करीबन 1400 किलोमीटर सड़कों हमको मिलने अनुमानित है, जिसकी सारी प्रक्रियाएं ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और कुछ ही दिन में हमको ये स्वीकृति मिल जाएगी। मगर इसमें सबसे बड़ी कंडीशन है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। तो ये मेरा निवेदन है प्रदेश की जनता से कि आपको इसमें बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और जहाँ जहाँ पर भी इसमें निजी भूमि आ रही है उसकी पूरी हम रिपोर्ट अपने विभाग के माध्यम से मंगा रहे हैं। जो भी इसमें लोग हैं जिनकी ज़मीनें इसमें आ रही है उनको विभाग के नाम जो है वो गिफ्ट डीड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही सार्वजनिक मंच से भी कह चुका हूँ, विधानसभा में भी इस बात को मैं बड़े क्लियरली कह चुका हूँ कि 1 इंच नई सड़क PWD नहीं बनाएगी जब तक सारी की सारी ज़मीन PWD के नाम पर नहीं हो जाती, क्योंकि ये सरकारें तो कंटिन्यूटी में चलती है। आज है, आज दूसरी है, आज कोई है, कल दूसरी है। तो मगर लाइबिलिटीज़ जो है, जो एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, वो तो कांस्टेंट चलती रहती है। तो ये हमने सीखा है पूर्व की सरकारों की, आप कमियां कह लो, या उस समय इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं दिया गया, उस समय जो है वो गिफ्ट डीड्स नहीं ली गई और आज उसका भुगतान हमको लगातार, जब भी मैं ऑफिस आता हूँ, जब भी हम अधिकारियों से बैठक करते हैं, तो इसका करीबन हमारी 1200 करोड़ की लाइबिलिटीज़ केवल आपकी जो है वो लैंड एक्विजिशन की बन चुकी है, जिसमें से बहुत से लोग, आज से कई ऐसे केसेस हैं जो 2000 के हैं, 1990s के दशक के हैं या आपके अर्ली 2000 के हैं, जिसमें लोग अब जो है वो कोर्ट जाना शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके परिवार में किसी ने लिया हो, अब उनकी मृत्यु हो गई, आगे उनके जो लीगल एयर है वो उसका जो है जो है मुआवजा वो जो है कोर्ट से मांग रहे हैं। कई उसमें कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिए है। हमने हालांकि उसको SLP के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया है, मगर फिर भी हम नहीं चाहते कि भविष्य में इस तरीके की लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो। इसलिए मेरा ये प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री होने के नाते मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है प्रदेश की जनता से कि जो भी इसमें, जिसकी भी इसमें ज़मीनें आ रही हैं, थोड़ी है, चाहे 1 बीसवा है, 2 बीसवा है, 3 बीसवा है, वो जो है वो डिपार्टमेंट के नाम करने की जो है वो करे और हम उनको ऑनर भी करेंगे। आने वाले समय में जो वॉलंटरीली इस चीज़ को करेंगे, निश्चित तौर से उनको याद रखा जाएगा। हम कोशिश करेंगे, जहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे ये किया गया है, कुछ ना कुछ हम एक मैकेनिज़्म बनाएंगे जिससे उन लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों को भी ऑनर किया जाएगा, ताकि याद रखा जाए कि उस क्षेत्र के विकास में उन लोगों का भी योगदान है। तो उसका हम एक मैकेनिज़्म बनाएंगे, मगर हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से कोई अटकलें बने। इसलिए ये मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको हमें आगे लेकर जाना है। तो मैं यही आज कहना चाहता हूँ कि जब भी हम चाहते हैं, जैसे मैं हमेशा हम प्रयास करते हैं कि समय समय पर दिल्ली जाए, समय समय पर हिमाचल के मसलों को वहाँ पर उठाए, और जैसा मैंने आपको कहा कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इस वित्तीय वर्ष में होने जा रही है। और मैं फिर से ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मुझे खुशी है कि मेरे 2 साल के कार्यकाल में, पर्टिकुलरली एज PWD मिनिस्टर, मेरे जो है डिपार्टमेंट में हम केंद्र से करीबन 5000 करोड़ रुपए हिमाचल में लाने में सफल हुए हैं। चाहे वो PMJSY 3 का है, चाहे वो CRF का है, चाहे वो और हम स्कीम्स में लेकर आए हैं। तो ऑन रिकॉर्ड ये बात मैं कह रहा हूँ, और आने वाले समय में भी हम लगातार एक सकारात्मक राजनीति करते हुए, हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते हुए हिमाचल के मसलों को प्रदेश में भी हल करेंगे, और केंद्र से भी जो सहयोग हिमाचल के लिए लाना है उसको लाने का भी हम भरसक प्रयास आने वाले समय में करते रहेंगे। इसका मैं प्रदेश की जनता को पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कि हमारा इन्वेंट्री काफ़ी बड़ी है। प्रदेश में करीबन 2000 से 2500 कमरे हैं। इन्वेंट्री जो हमारी है, ये प्रदेश में सर्किट हाउसेज है, रेस्ट हाउसेज है, PWD के बहुत अच्छी अच्छी जगहों में है, और ये प्रचलन रहा है, हर सरकार में रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि VIP कल्चर एक रेस्ट हाउसेज में रहता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो।
तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस वीआईपी कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए एक कमरे को छोड़कर, क्योंकि कभी कोई विधायक है, कोई मंत्री है या कोई अफसर भी है किसी एरिया में किसी इंस्पेक्शन पे जाना चाहते हैं, तो एक कमरे की अवेलेबिलिटी एक रेस्ट हाउस में एज अ वीआईपी बुकिंग होनी चाहिए। उसके अलावा जितने भी कमरे हैं वो सारे कमरे जो है वो आम पब्लिक के लिए, चाहे वो हिमाचल के हैं चाहे वो टूरिस्ट है, उनके लिए खोल दिए जाएंगे। पिछले कल ही मैंने सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को बुलाया था और हमने उनसे इसके ऊपर चर्चा करी है और कल ही इसकी नोटिफिकेशन जो है वो निकाल दी गई है और इसको हम बेहतर करेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कमरा केवल एक ही अच्छा होता है, बाकी कमरों के हाल अच्छे नहीं हैं। तो उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो हमारे सब कमरे हैं सबका लिविंग स्टैंडर्ड, चाहे वहाँ पे तौलिए है, चाहे वहाँ पे बेडशीट्स है, चाहे वहाँ पे प्रॉपर फर्निशिंग है, मैं ये नहीं कहूँगा कि लग्जरियस रूप से है, मगर एक बेसिक कम्युनिटीज़ सफाई होनी चाहिए और बेसिक कम्युनिटीज़ वहाँ पे लोगों को मिलनी चाहिए। गीज़र जो है ठीक होना चाहिए, पानी अच्छा आना चाहिए, ताकि उसका जो वो चार्ज कर रहे हैं वो चार्ज उससे वो वाजिफ हो। तो उसके लिए मैंने पिछले कल ही अभी भी मैंने अपनी एएनसी को बुलाया है। मैं इसके लिए जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस है वो हम देंगे और ऑनलाइन तरीके से ये बुकिंग करवाई जाएगी, पारदर्शिता तरीके से होगी और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगी। अगर एक बारी अगर किसी ने ले भी लिया, कमरा बुक हो गया, उसके बाद उन कमरों में कोई भी आए वो उसको हम कैंसिल नहीं करेंगे। उस पर प्राथमिकता जो है वो टूरिस्ट को और जो भी उसमें बुकिंग करेगा उनको दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ इससे हमारा एक अच्छा इन्वेंट्री, जो जैसे मैंने कहा कि करीबन 2000 से 2500 कमरे हैं हमारे पूरे प्रदेश के अंदर, वहाँ पे लोगों को रहने की सुविधा मिलेगी और उससे हमारे डिपार्टमेंट को भी इनकम आएगी। जो हमारे रेस्ट हाउसेज हैं उनको चलाने का खर्चा जो अभी हम डिपार्टमेंट की ओर से दे रहे हैं वो भी सेल्फ सस्टेनिंग बन जाएंगे और वो खुद अपना खर्चा करके वहाँ पे जो भी लोग रखे हैं, चाहे मल्टीटास्क है, चौकीदार है, कुक है या और भी अगर लोग रखने पड़ेंगे तो उनका खर्चा भी उसी से निकल जाएगा। तो उससे हमारी जो रेस्ट हाउसेज है वो भी एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल के ऊपर आने वाले समय में जो है वो चलेंगे। लगातार में हम उसको उठा रहे हैं। इस बारी तो जो मैं गया था वो तो मैं PMJSY के संदर्भ में गया था, जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय उनसे मैं मिला था, मगर मैं लगातार जो हमारे रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, हम उनसे भी मिलते रहते हैं और इसका एक लिखित रूप से हमने चिट्ठी ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो है वो उनको दी है कि जो 69 नेशनल हाईवे इन्होंने घोषित किए थे वो तो नहीं हुए हैं। वो तो मैंने सार्वजनिक विधानसभा भी मैंने इसके बारे में बोल दिया है, मगर उसको हमने शॉर्टलिस्ट कर पहले 25 था, जयराम जी की सरकार में ही इसको 69 से शॉर्टलिस्ट करके 25 उनकी सरकार में ही ये चिट्ठी जा चुकी है। अब उसको 25 से हमने शॉर्टलिस्ट करके रियलिस्टिक फिगर 5 नेशनल हाईवे का हमने जो है वो दिल्ली भेजा है। तो अभी तक हमें उसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो नहीं मिली है, तो इसको भी हम प्राथमिकता पे करने का प्रयास जो है वो करेंगे। 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.